वैसे तो आज है छुट्टी वाला दिन, लेकिन ये स्कूल वाले और कोचिंग वाले छोड़ते नहीं है। आज भी हमें सोने नहीं दिया। तो सुबह सुबह मैं तो अपने बेटे को उठाकर ले आई थी, क्योंकि आज सिर्फ इसके स्कूल में था पीटीएम और उससे भी पहले स्केटिंग क्लास। तो 8 बजे सुबह को जाना था स्केटिंग क्लास, और पतिदेव आज आराम से चाय बैठ के पीऊंगी मैं, क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है तो किचन में जाना नहीं था। शिवेश यहाँ पे स्केटिंग क्लास के लिए रेडी होने लग गया था। 8 बजे से उसकी क्लास थी और पतिदेव को उसको लेके जाना था। मैंने तो आराम से बैठ के चाय पी और पापा और बेटे निकल पड़े थे आज स्केटिंग क्लास के लिए, लेकिन आद्या तो अभी उठी ही नहीं थी। और मैंने इनके जाने के बाद करना था घर का काम और नाश्ता वगैरह रेडी करना था और नहाना धोना था, क्योंकि उसके बाद ठीक शिवेश आएगा और उसके बाद हम चल देंगे शिवेश के स्कूल के लिए पीटीएम के लिए। और मैंने यहाँ पर पकड़ा अपना झाड़ू और लग गई मैं घर की सफाई करने। और आजकल ना कंटिन्यू मुझे लग रहा है 4-5 दिन से ना कंटिन्यू बारिश ही बारिश चल रही है पुणे में। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी यार। ऐसे किड़किड़ किड़किड़ किड़की, देखो पंछी तक भी ना किस तरह से एक साइड में बैठे हुए हैं। इन बेचारों को भी ना कितना इरिटेटिंग लगता होगा कि अपने खाने को ढूंढने के लिए भी यहाँ वहाँ नहीं जा पाते। उसके बाद मैंने जैसे अपना काम निपटाया उतने में देखा कि देखो आद्या तो उठी गई थी, साथ में मैं नहा के बाहर निकली ही थी 9 बजे। तो शिवेश लोग भी आ गए थे अपनी क्लास खत्म करके। मैंने नाश्ता वगैरह सब रेडी कर दिया था और फटाफट से शिवेश के पीटीएम में जाने को रेडी हो गए। पक्का बोलेंगे बोलना पड़ेगा। आदू क्या बोलना पड़ेगा? मुझे क्या करता है? पढ़ा लो अब बैनी को। नहीं बोलता। सुबह कब बोलोगे फिर? शिकायत पक्का बोलने वाली। चलो चलते हैं। पीटीएम वाले दिन ना बच्चों को परेशान करने में काफी मजा आता है। तो मैंने कहा भाई मेरा तो कोई पता नहीं वहां पे जाके मैं क्या बोल दूंगी, क्योंकि शैतानियां तो शिवेश बहुत करता है, तो कुछ भी बोल सकती हूँ। मैं शिवेश को परेशान कर रही थी और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी स्कूटी में। बारिश थोड़ा सा कम हुई थी तो हमने सोचा चलो पास पे ही है तो स्कूटी में निकल जाते हैं। और चारों के चारों हो चुके थे देखो अपनी स्कूटी में सवार। और वहां जाते ना बाहर देखो स्कूल की सारी भीड़ का ना जाम लगा हुआ था और शिवेश ने लगा दी दौड़ अपने पापा के साथ पीटीएम में। लेकिन पीटीएम में जाके क्या हुआ होगा वो तो आपको इसके चेहरे को देख के पता चल रहा होगा। किसी ने कोई शिकायत तो बोली नहीं, मैडम ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी थी। फिर उसके बाद हम आ गए घर को। घर आते आते देखो बारिश होने लगी तो बच्चों के सर में रुमाल रखा और घर को वापस आए। लेकिन काफ़ी दिनों से शिवेश को ना एक गाड़ी लेनी थी तो हम टॉयज़ की दुकान निकल पड़े अपनी कार में। और बारिश तो हो ही रही है, मौसम इतना गजब का हो रखा है ना आजकल पुणे का, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला। सबसे पहले पेट्रोल पंप में पहुंचे और बताना किस किस को पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है। मैं और मेरे बेटे को तो अच्छी लग रही थी, पर आद्या को अच्छी नहीं लग रही थी तो उसने अपना नाक जोर से बंद कर लिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ यार, वो टॉयज की दुकान ना बंद हो गई है वहां पे से। तो काफी बड़ी दुकान है लेकिन कहाँ चली गई पता नहीं। तो शिवेश यहाँ पे हो गया था नाराज और रोने लग गया, क्योंकि एक हफ्ते से ना मैं बोल रही थी बेटा मैं सावन की चूड़ियाँ पहनने जाऊंगी और आपके टॉयज भी दिलाऊंगी, तो वो सब तो नहीं हुआ। फिर हम आ गए थे जोशी बड़े वालों के यहाँ पर चाय पीने के। बच्चे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे थोड़ी सी, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पी ली और उसके बाद चाय और बड़ा पाव का एंजॉय किया। आप लोगों को बड़ा पाव कैसा लगता है बताना। तो भाई महाराष्ट्र पुणे में है तो बड़ा पाव खाना तो बनता है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है जोशी वालों के यहाँ पे। और शिवेश ना अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज है, उसको मनाने की हम कोशिश कर रहे थे। देखो आद्या इतनी समझदारी कहती है इतने बड़े से अब क्या होगा करके। मैंने कहा बेटा उसको चुप कराओ। और इन्होंने देखो फैंटा पिया था ना, मुंह में ऐसे ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है। और शिवेश ने तो ना एकदम से मुंह फुला लिया था गुस्से में और बोल ही नहीं रहा था यार। तो हमने कहा चलो अब घर के लिए चलते हैं। फिलहाल देखो घर पे आए और कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि सुबह सुबह निकल गए थे, काम तो हो गए थे। और शिवेश घर आके फिर रोने लग गया कि शाम को चलेंगे, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। फिर आद्या ने उसको चुप कराया ना। आद्या बहुत समझदार है, लेकिन शिवेश छोटी छोटी चीज़ में रोने लग जाता है, उसको कार चाहिए ही चाहिए। फिलहाल वो शाम के बाद के लिए चुप हो गया था, तो हमने कहा चलो शाम को देखते हैं जा पाएंगे तो किसी और दुकान में ले जाएंगे। उसके बाद बच्चों की कार्टून वाली मूवी चला ली थी और तीनों के तीनों देखो किस तरह से सोफे में ठंडा हो रहा है, पंखा चला के मस्त बैठे हुए थे। तो मेरे पास था पॉपकॉर्न, तो मैंने कहा चलो मूवी के साथ साथ पॉपकॉर्न तो होना ही चाहिए। तो फटाफट से आ गई किचन में और पॉपकॉर्न जैसे बट कर रहे थे ना, एक पॉपकॉर्न बाहर आ गया। तो मैंने तो किचन में ही पहले खा के देख लिया। आपको मूवी के साथ पॉपकॉर्न कैसा लगता है बताना। तो हमारा तो छुट्टी वाला दिन इस तरह से रहा। और मैं जैसे पॉपकॉर्न लेके गई ना, बच्चों को पता ही नहीं था, तो वो लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए। तो मैंने कहा चलो मूवी और पॉपकॉर्न इंजॉय करो। तब जाकर शिवेश को ना एक मूवी दिखाई। अब शाम को फिर से देखो रोने लग जाएगा कि चलो चलो चलो। अब चलो फिर हम करते हैं मूवी इंजॉय। ये था हमारा शनिवार का ब्लॉग। और ये देखो शिवेश मसाला लेकर आ गया कि इसमें डाल के खाऊंगा। तो बाय बाय, मिलते हैं।